तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बाकी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। हे आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
त्वां भवानी शय्यां नमामि मन्दारमाला गुलपातकाय कपालमाला चन्द्रशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जले शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजलि है। हाथ में छत फूल ले लीजिए। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सतन्द्र जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वयुगान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराड्ति तदप्ये श्लोको अभिगेतो मर्त्वा परिवेष्टारो मर्त्यस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वदेवासवादिते। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुन्नागजात करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धि सुमनयुत सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्रपालिम समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की गणेश भगवान की श्याम सुंदर भगवान की उमापति महादेव की श्री रामचंद्र की राधे कृष्ण भगवान की बालकृष्ण लाल की आज के आनंद की सबके माता पिता की सबके गुरु चरणों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की सनातन वैदिक धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सिर झुका के प्रणाम करिए। हरिओम श्री राधे। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम्
श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलम् स्वयं त्वसंज्ञाण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ले सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भिगुवर्नरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम तस्मै नमो मधुचिदङ्घ्रिसरोजभृङ्गम् ज्ञानानुरागसततं भगवत्कथायाम् शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णशशिने आचार्यवर्य गुरुवे श्रीटीकमाय तस्मै नमो मधुचिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णशशिने श्रीटीकमाय गुरवे त्रपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम् संसारदावानललीढलोक त्राणाय कारुण्यगणागणत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे नमः। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सभी भक्तगण प्रतिदिन के नियमानुसार हरि नाम संकीर्तन करें, क्योंकि आज भागवत के चतुर्थ दिवस पर 3 अवतार मुख्य रूप से होने वाले हैं। 3 अवतार की कथा होने वाली है। एक तो वामन अवतार है पहले, फिर श्री राम अवतार भी होंगे और अंत में कृष्ण अवतार की कथा भी। तुरंत कथा प्रारंभ करेंगे। पहले भगवान नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण
रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय हो हरि बोल। राधे राधे। राधा हरि वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंद गांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे विश्राम घाट पर राधे राधे श्रीनिधि वन में राधे राधे सब वेदन में राधे राधे सब पुराण में राधे राधे सब शास्त्रण में राधे राधे हम में तुम में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि यथा भगवता ब्रह्मन मथितः क्षीर सागर यदर्थम वा यतश्चाद्रिम दधा राम्बूचरात्मना। हे भगवान परमहंस सुखदेव स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन किस प्रकार करवाया था। यथा भगवता ब्रह्मन मथितः क्षीर सागर
और क्षीर सागर का मंथन करने पर कदर्थम व कतश्चाद्रिम, कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र मंथन करने पर निकली थी। भगवान ने देवताओं को अमृत कैसे पिलाया, इस अमृतमयी कथा को मैं आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन अवश्य, समुद्र मंथन की कथा बड़ी अमृतमयी कथा है। यह कथा इस प्रकार है, एक समय की बात है, श्री दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से श्री हरि नारायण के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। बीच रास्ते में स्वर्गलोक पड़ा। कौन सा लोक? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक का राजा देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार था। दुर्वासा जी लौटते समय स्वर्गलोक जब पड़ा तो इंद्र ने दुर्वासा जी को देख करके प्रणाम किया। दुर्वासा जी आशीर्वाद दिए और अपने गले में जो माला पहने थे दुर्वासा जी, वो माला भगवान की प्रसादी माला थी। वैकुंठ से लौटते समय भगवान ने अपनी माला उतार के दुर्वासा जी को दिया था। उसी माला को दुर्वासा जी ने उतार के इंद्र को दिया प्रसादी स्वरूप। यहीं पर देवराज इंद्र से गलती हो गई। देवराज इंद्र अपने पद का, अपनी लक्ष्मी का घमंड कर बैठा। दुर्वासा जी ने जो प्रसादी माला दिया, उस माला को पहनने से मना कर दिया और वो माला हाथी के सूंड में डाल दिया और वो फिसल के नीचे गिर गई, हाथी के पैर से कुचला गई। इंद्र सोचा कि मैं तो देवताओं का राजा हूं, मैं कहां ये महाराज की उतारी हुई माला पहनूंगा ना, नहीं पहना। दुर्वासा ऋषि परम क्रोध में आ गए और बोले, इंद्र तुझे स्वर्ग का घमंड है ना, लक्ष्मी का अभिमान है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्वर्ग से तुम देवताओं का अधिकार छीन जाएगा। इस प्रकार जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया, तब दैत्यों का अधिकार स्वर्ग पर हो गया। देवता मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोते हुए सारी बात बताए हैं। ब्रह्मा जी रोते बिलखते देवताओं को लेकर के श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। बहुत सुंदर स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने भगवान की। स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप माया निर्मित गुणों में कभी आसक्त नहीं होते, आप वायु के समान सदा असंग रहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके मधुराति मधुर मुखारविंद का हम दर्शन करें। ये देवता संकट में पड़ करके आपकी शरण में आए हैं, प्रभु इनका कल्याण कीजिए। ब्रह्मा की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लेकिन सभी को विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन उनका दर्शन केवल ब्रह्मा जी को हुआ और शंकर जी को हुआ, तीसरे किसी को नहीं हुआ। भगवान ने ब्रह्मा से कहा, हे लोक पितामह ब्रह्मा जी, जब कोई बड़ा काम करना होता है ना, तो सबसे मित्रता कर लेनी चाहिए। हा? हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से बनता बनाता काम भी बिगड़ जाता है और शांत रहने से बिगड़ते हुए काम को भी बना लिया जा सकता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों में मित्रता करवाइए। भगवान ने कहा कि प्रभु ये कैसी असंभव बात आप कर रहे हैं, देवता और दानवों में कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। भगवान ने कहा हो सकती है, बिल्कुल वैसी ही मित्रता करवाइए जैसी मित्रता सांप और चूहे में होती है।
एक समय एक सांप और चूहा एक लकड़ी के पिटारे में बंद हो गए। चूहा डर के मारे थर थर कांप रहा है कि सांप मुझको खाने वाला है, मेरी मृत्यु निकट है, रो रहा है। सांप ने कहा, भाई चूहे रो मत, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं बद्री नारायण का दर्शन करके आ गया हूं, मैंने मांसाहार का सेवन छोड़ दिया है, मैं तो केवल दूध पीता। एक काम कर, तेरे दांत बड़े नुकीले हैं, तू इस लकड़ी की पिटारी में छेद कर दे, दोनों कोई बाहर निकल जाएंगे, तू मेरी पीठ पर बैठ करके सवारी करना, मैं तुझे शहर घुमाऊंगा। चूहा प्रसन्न हो गया। चूहा पिटारी में छेद करने लगा और सांप ताक लगाए बैठा है। जैसे ही सांप ने देखा कि मेरे निकलने लायक छेद हो गया है, झपट के चूहे को खा लिया और उस छिद्र से बाहर निकल गया। ऐसी ही मित्रता दानवों के साथ करनी चाहिए। जब तक अमृत नहीं निकलता मित्रता करे रहो, जैसे ही अमृत निकलेगा समुद्र मंथन करने पर, वो अमृत मैं देवताओं को पिला दूंगा। अमृत पीने के बाद देवता अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी समझ गए, दानव और देवता दोनों में मित्रता हो चुकी है। मंदराचल पर्वत को उखाड़ा है दानवों और देवताओं ने मिलकर के। बहुत विशाल पर्वत, सोने का पर्वत, उस पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में क्षीर सागर की ओर लेकर चले हैं, नहीं ले जा पा रहे हैं। सब अपनी अपनी ताकत लगा के देख लिए, बीच रास्ते में पहाड़ को पटक दिए। पहाड़ के नीचे दब करके कई सारे देवता और राक्षस मर गए बेचारे पीस करके। तुरंत भगवान गरुड़ध्वज वहां प्रकट हुए हैं। अपने एक हाथ से ही मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ के ऊपर बिठा लिए और तुरंत क्षीर सागर में पहुंच करके उस विशाल मंदराचल पर्वत को स्थापित किए हैं। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब दानव और देवता उस मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच लेकर के गए हैं। संभालने की कोशिश किए, लेकिन वो पर्वत बहुत भारी था, जल में डूबने लगा। नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसमें लपेट दिया गया, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं, पर्वत डूबते जा रहा है। उसी समय भगवान कच्छप अवतार लेकर प्रकट हुए और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए फूल बरसा रहे हैं। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण। कच्छप भगवान की पीठ में मंदराचल पर्वत घूमने लगा। भगवान कच्छप को ऐसा लगा जैसे कोई उनकी पीठ खुजला रहा है। भगवान कच्छप को नींद आ गई। भगवान कच्छप की श्वास का धक्का लगा है समुद्र को, और ऐसा धक्का लगा समुद्र इतनी जोर से हिला कि आज तक वो समुद्र हिल रहा है, आज भी समुद्र शांत नहीं हुआ।
मंथन प्रारंभ होने वाला है। नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत पर रस्सी के रूप में, नीति के रूप में लपेट दिया गया। एक तरफ नागराज वासुकी के हजारों मुख हैं और दूसरी तरफ नागराज वासुकी की पूंछ है। मुख की तरफ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। भगवान ने देवताओं से कहा कि अरे देवताओं, चलो ना, मंथन शुरू करो। देवता बोले, प्रभु इस सांप का मुख कौन पकड़ेगा? एक मुख हो तो हम पकड़ भी लें, इसके तो 1000 मुख हैं, कैसे करेंगे? कौन पकड़ेगा? भगवान ने कहा, हम देवता ही इसका मुख पकड़ेंगे। हम देवता इनका मुख पकड़ेंगे, क्योंकि हम यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, और सर्प की पूंछ अशुद्ध है, अपवित्र है, मलमूत्र का त्याग करता है पूंछ की तरफ से। हम लोग पूंछ नहीं पकड़ेंगे। हम देवता ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, हम लोग सांप का मुंह पकड़ेंगे और राक्षस जो है वो सांप की पूंछ पकड़ेंगे। जानबूझ के ठाकुर जी ने जोर जोर से ये बात कही, राक्षसों को सुनाते हुए। इस बात को सुनकर राक्षसों को गुस्सा आ गया। राक्षसों ने कहा, अरे देवताओं, तुम ही लोग ऊंचे कुल के हो, हम लोग नीचे कुल के हैं क्या? क्या हम लोग वेद का पाठ नहीं करते? करते हैं। हम भी दान पुण्य करते हैं, हम भी यज्ञ करते हैं, तो तुम सांप की पूंछ पकड़ो, हम लोग सांप का मुंह पकड़ेंगे। भगवान बोले, चलो हो गया काम, पकड़ने दो इनको सांप का मुंह। भगवान जानते थे जिस समय समुद्र का मंथन होगा, नागराज वासुकी के मुख से विष की ज्वाला निकलेगी, मुख की तरफ पकड़ने वालों का प्राण संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए भगवान ये लीला रचे। देवता पूंछ को पकड़ लिए, दानव मुख को पकड़ लिए। अब मंथन प्रारंभ हो रहा है। जब मंथन शुरू हुआ, शुरू में तो कुछ नहीं निकला। अब भगवान स्वयं अजित नारायण बन करके आए। देखो, जो कोशिश करता है उसकी मदद भगवान अवश्य करते हैं। यहां जहां जहां देवता और दानव फंस रहे हैं, वहां वहां भगवान आके उनकी मदद कर रहे हैं। ये संसार भी ऐसा है, जो कुछ नहीं करेगा उसकी मदद भगवान नहीं करने वाले। शुरुआत तुमको करनी पड़ेगी, जहां फंसोगे वहां भगवान बचाने आएंगे। लेकिन उस कार्य को भगवान को प्रणाम करके शुरू करो। मंथन कर रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा। भगवान अजित नारायण बन करके आए, 2 रूप धारण किए। एक रूप से देवताओं की ओर खड़े हो गए, एक रूप से दानवों की ओर खड़े हो गए। अब जैसे ही अजित नारायण ने मंथन करना प्रारंभ किया, समुद्र में खलबली मच गई और सर्वप्रथम हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। विष को देख करके देवता दानव घबरा गए। इस विष को कौन पिएगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, भोले बाबा है ना, वही इस विष का पान करेंगे। देवता दानव विष को लेकर के भोले बाबा के पास गए, स्तुति किए हैं। देवताओं और दानवों की स्तुति से प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने उस हलाहल विष का पान कर लिया। जगत का कल्याण करने के लिए शंकर जी ने उस विष का पान किया। उस विष ने शंकर जी के ऊपर भी प्रभाव दिखाया। उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय, बोलिए बुढ़ेश्वर महादेव की जय। विष का पान करते समय विष की कुछ बूंदें इधर उधर छिटक कर गिर पड़ी, जिसे जहरीले जंतुओं ने और जहरीली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। अब
पुनः मंथन प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम कामधेनु गौ प्रकट हुई है जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों को दे दी गई। इसके बाद मंथन करने पर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया गया। फिर और मंथन करने पर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया गया। फिर और मंथन किया गया तो कौस्तुभ मणि निकली। वह कौस्तुभ मणि उसको देखते ही देवता और दानव झगड़ा करने लगे। देवताओं ने कहा ये मणि हम लेंगे, दानवों ने कहा नहीं नहीं ये मणि हम लेंगे। झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी दोनों के बीच। तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए, बोले क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? तो वो कौस्तुभ मणि जो राक्षसों के पास चली गई थी, भगवान ने कहा दिखाओ तो मैं भी देखूं कौन सी चीज है जिसके लिए तुम लोग इतना लड़ रहे हो। राक्षस सोचे कि देखने के लिए मांग रहे हैं, दे दो। राक्षसों ने वह कौस्तुभ मणि, चमचमाती हुई कौस्तुभ मणि भगवान को दे दी। भगवान देखे, देखते ही झट से अपने गले में डाल लिए। बोले चलो चलो लड़ो मत, मंथन करो, अभी बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी, ये मैं रख लेता हूं। अब किसकी हिम्मत है जो भगवान के गले से उस मणि को निकाल सके? भगवान बोले मैं रख लिया, झगड़े की जड़ खत्म कर दिया, चलो लड़ो मत, मंथन करो। बेचारे देवता दानव उदास हो गए। इसीलिए कहा जाता है हमेशा दो की लड़ाई में तीसरे की भलाई छिपी होती है। फिर से मंथन प्रारंभ किया गया। कल्प वृक्ष निकला। यह कल्प वृक्ष स्वर्गलोक को चला गया। इसकी छांव में जाकर जो भी मांगो मिल जाता है, स्वर्ग में है वो वृक्ष। फिर और मंथन किया गया। अप्सराएं प्रकट हुई, वो भी स्वर्गलोक को चली गई। और मंथन किया गया। वारुणी मदिरा प्रकट हुई है, ये भी राक्षसों को दे दी गई। फिर और मंथन करने पर लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। माता लक्ष्मी को देख करके देवता दानव झपट पड़े। लक्ष्मी तो सबको चाहिए। झगड़ा होने लगा। लक्ष्मी माता ने कहा कि जहां झगड़ा होता है, जहां लड़ाई होती है, जहां तनाव होता है, मैं वहां कभी नहीं रहती। जहां शांति होती है, परस्पर प्रेम होता है, मैं वहीं पर रहती हूं। इसीलिए पहले तो तुम लोग लड़ना बंद करो, वरना मैं अभी वापस चली जाऊंगी। देव दानव चुप खड़े हो गए। लक्ष्मी माता बोली लाइन लगा के लग जाओ, मेरा स्वयंवर होगा, जो योग्य पुरुष होगा मैं उसके गले में वरमाला डाल दूंगा। माता लक्ष्मी सबको देखते जा रही है और सब में एक ना एक कमी निकालते जा रही है। अरे इसकी सूरत ठीक नहीं, अरे इसकी वेशभूषा में ठीक नहीं है, अरे इसका रंग ठीक नहीं है, अरे तो इसकी वाणी खराब है। हर किसी में एक ना एक कमी निकालते जा रहे हैं। अंत में कोई नहीं बचा, कोई पसंद ही नहीं आया माता लक्ष्मी को। लक्ष्मी माता सोची कि नारायण कहाँ है। नारायण तो लाइन में लगे ही नहीं है, क्योंकि नारायण जानते हैं कि लक्ष्मी के लिए मुझे लाइन लगने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी तो मेरे ही पास आएगी। वो आराम से अपनी शैया पर सोए हैं। माता महालक्ष्मी वरमाला लेकर के गई हैं और जाकर के भगवान नारायण के गले में वरमाला डाली है। देवतागण धुंद भी बजाते हुए फूल बरसा रहे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अजमन नारायण नारायण नारायण। अजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान समुद्र मंथन की लीला को और आगे बढ़ाए। अब जब मंथन किया गया तो अमृत का कुंभ लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। उस कुंभ को देखते ही देवता और दानव झपट पड़े। लड़ाई हो रही है, छीना झपटी हो रही है। छीना झपटी में उस कुंभ का अमृत छलक करके नीचे गिर पड़ा है। और जहां जहां पर उस कुंभ से अमृत छलक करके नीचे गिरा, वहीं पर आज कुंभ का मेला लगता है। कहां कहां लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये चारों जगहों पर ही अमृत छलक करके गिरा था, इसलिए यहीं पर कुंभ का मेला लगता है। हालांकि आजकल तो जगह जगह कुंभ का मेला लग रहा है? असली कुंभ यही है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहीं पर अमृत की बूंदें छलक करके गिरी थीं। छीना झपटी में अमृत का कलश राक्षस ले गए। देवता रोते रोते भगवान के पास आए, बोले प्रभु राक्षसों ने अमृत का कुंभ छीन लिया है। भगवान ने सोचा कि अगर राक्षस अमृत पी लिए तो अनर्थ हो जाएगा। दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अहो रूप महोधाम अहो अस्यानवं वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जात हृच्छया। हरे नमः। अरे सारे के सारे दानव मोहिनी भगवान को चारों ओर से घेर कर बोलने लगे, अरे अरे देवी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आई हो? तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ, ब्याह के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? हाँ? लेकिन मोहिनी भगवान को देखते ही राक्षस मोहित हो गए। एक बात याद रखो, संसार की वस्तुओं में माया सौंदर्य कल्पना मात्र है। असली सुंदरता एकमात्र भगवान श्याम सुंदर में। जो सांसारिक मोहिनी में मोहित हो जाता है उसे भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो मनमोहन भगवान श्री कृष्ण में मोहित होता है उसे ही भक्ति रूपी अमृत मिलता है। मोहिनी भगवान ने देखा दानव मोहित हो रहे हैं और मुस्कुरा रही है दानवों की ओर। देख देख के दानव और मोहित होते चले जा रहे हैं। दानवों को लग रहा है ये हमको पसंद कर रही है। मोहिनी भगवान ने कहा कि राक्षसों, दैत्यों, मेरा नाम है मोहिनी। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे कई घर हैं। जो भी पुरुष मेरे से प्रेम करता है मैं उसी के घर चली जाती हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाँ? जो पुरुष मेरे से प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ। भगवान के कहने का मतलब था जो पुरुष मेरी भक्ति करता है मैं उसके घर जाता हूँ। लेकिन राक्षसों ने सोचा कि ये कोई चरित्रहीना स्त्री है, इसे लालच देकर के अपने वश में कर लेते। राक्षसों ने कहा कि देवी ठीक है, आप कहीं भी रहती हो, कृपा करके हमारा एक काम कर दीजिए। ये अमृत का जो कुंभ है इसके लिए हम दोनों दानवों और देवताओं में झगड़ा हो रहा है। कृपा करो देवी, इस अमृत को आप ले जाओ और हम देवताओं और दानवों में बंटवारा कर दो बराबर बराबर, ताकि हमारा झगड़ा बंद हो जाए। हम झगड़ना नहीं चाहते। भगवान मोहिनी ने कहा कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि इसका बंटवारा मैं करूं? बोले हाँ। अरे दैत्यों, कितनी देर हुई है तुमको और मुझे मिले? अभी अभी तो मुलाकात हुई है और तुम मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हो। तुम लोगों को मेरे ऊपर इतना भरोसा है? दानवों ने कहा अरे देवी, हमें आप पर पूरा भरोसा है।
अच्छा, तो मैं उचित बंटवारा करूं चाहे अनुचित बंटवारा करूं, तुम लोग बीच में रोकना टोकना नहीं, कुछ बोलना नहीं। दानव बोले हम क्यों बोलने वाले, हाँ आप रखो अमृत, जैसा बंटवारा करना है करो। मोहिनी भगवान बोले चलो ठीक है, लाओ अमृत का घड़ा ले लिए। अब एक तरफ दानवों को बिठा दिए पंक्ति में और एक तरफ देवताओं को। देवताओं को अमृत बांटना भगवान शुरू कर दिए। दानवों ने कहा देवी देवी एक मिनट रुको, हमने आपको अमृत का घड़ा दिया है तो शुरुआत हमसे कीजिए, आखिरी में जो अमृत बच जाएगा वो देवताओं को पिला देना, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन शुरुआत हमसे कीजिए। तो भगवान बात बना दिए, क्योंकि भगवान राक्षसों को अमृत नहीं देना चाहते थे। भगवान ने कहा देवताओं ये अमृत कहां से निकला है, राक्षसों ये अमृत कहां से निकला है। राक्षसों ने कहा कि समुद्र के भीतर से निकला है। तो इस अमृत के ऊपर समुद्र का पानी है, अमृत तो नीचे है, ऊपर तो समुद्र का पानी है। ऊपर हल्का अमृत है, नीचे गाढ़ा अमृत है। बताओ, ऐसी बात बना दी है। अब वो अमृत है कि दही है बताओ, ऊपर हल्का नीचे गाढ़ा। अरे अमृत है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, वैसे ही बीच में है, लेकिन बात बना दिए। बोले अरे ऊपर ऊपर पानी मिल गया है, नीचे का असली अमृत मैं तुम लोगों को पिलाऊंगी ये सोची थी, लेकिन अब तुम लोग बोलते हो तो ठीक है, ऊपर ऊपर का हल्का अमृत तुम लोगों को पिला देती हूँ और जो बचेगा नीचे असली गाढ़ा अमृत वो देवताओं को पिला दूंगी। राक्षस बोले नहीं 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 देवी ठीक है, आप जैसा कर रही हैं ठीक है, बांटो बांटो बांटो, देवताओं को पिलाओ, हमको देना गाढ़ा अमृत। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी देवता अमृत पीते जा रहे हैं, राक्षस कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान बस राक्षसों की ओर देख देख के मुस्कुरा देते हैं, राक्षस चुप बैठ जाते हैं। राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के देवताओं का भेष बना करके बैठ गया। भगवान जान गए कि ये राक्षस है, लेकिन तब पर भी भगवान ने राहु को अमृत दे दिया। क्यों? क्योंकि पंक्ति भेद बहुत बड़ा पाप होता है। जब कोई लाइन में लगे हो सब कोई, तो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आप भंडारे में भी प्रसाद बांट रहे हो या किसी को प्रसाद दे रहे हो तो किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा मत करना, पाप लग जाएगा। पंक्ति भेद बहुत भयानक पाप है, सब बराबर है। भगवान जान गए ये राहु राक्षस है, लेकिन तब पर भी भगवान ने बोला कि भाई पंक्ति भेद का पाप मुझे न लगे, राहु को अमृत पिला दिया। लेकिन उसी क्षण सूर्य और चंद्रमा ने इशारे से भगवान को बताया प्रभु ये राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट डाला। लेकिन अमृत का संसर्ग हो जाने के कारण राहु का मुख अमर हो गया, उसे ब्रह्मा जी ने नवग्रह में शामिल कर दिया। वही राहु ग्रहण के अवसर पर सूर्य और चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के अवसर पर केवल भजन करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए भूल के भी। हाँ, कोई बालक है या कोई गर्भवती स्त्री है अथवा वृद्ध स्त्री पुरुष है, कोई रोगी है तो बात अलग है। अन्यथा ग्रहण के अवसर पर मंत्र जाप करो, कथा सुनो, भजन करो। राहु आक्रमण करता है सूर्य और चंद्र के ऊपर। अभी अभी चंद्र ग्रहण निकला है और बहुत शुभ संयोग था कि चंद्र ग्रहण के सूतक में हम भगवत जी की शरण में बैठे थे। ब्रह्मा जी ने राहु को नवग्रह में शामिल कर दिया है। इधर भगवान ने जल्दी जल्दी सारे देवताओं को अमृत पिला दिया।
अंत में जब सारे देवता अमृत पी चुके, मोहिनी भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और सबके सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। राक्षसों ने देखा कि ये कोई मोहिनी नहीं थी, ये तो वही मनमोहन था, छलिया, हमें छल लिया। देवताओं और दानवों में घनघोर संग्राम छिड़ गया। अमृत पीने के कारण देवता जीत गए, राक्षस परास्त हो गए, मारे गए। लेकिन मरे हुए राक्षसों को, राजा बलि को भी शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया है। राजा बलि उठ करके बैठ गया। उसने सोचा कि युद्ध में जय पराजय तो लगी रहती है। उदास नहीं हुआ राजा बलि, निराश नहीं हुआ, अपने गुरु के चरणों की सेवा में लग गया, भृगुवंशी ब्राह्मणों के चरणों की सेवा में लग गया है। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया है, ध्यान देना। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया और जैसे ही यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति डाली गई, वैसे ही हवन कुंड से सोने का रथ निकला है घोड़े के साथ। सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष निकला, अक्षय तरकश निकला। वो तरकश ऐसा था जो कभी खाली नहीं होता था, चाहे जितना भी बाण निकाला जाए उसमें बाण रहे रहते थे। राजा बलि के दादा प्रहलाद ने राजा बलि के गले में विजय माल पहना दिया। वो ऐसी माला थी जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे, कभी कुमलाते नहीं थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को एक दिव्य शंख दे दिया। वो ऐसा शंख था जिस पे शंखनाद करने पर शत्रुओं की सारी शक्ति नष्ट हो जाती थी। सम्यक तेज से युक्त होकर के राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। जब राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया, तब देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान वामन बनकर के प्रकट हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, मोहिनी अवतार के बाद वामन भगवान का अवतार दो कारणों को लेकर हुआ है। पहला कारण, स्वर्ग का राज्य दैत्यों से लेकर के देवताओं को देना, और दूसरा कारण, दैत्यों के राजा बलि को भगवान मार नहीं सकते थे, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने वरदान मांग लिया था कि हे प्रभु, आज के बाद आप हमारे कुल में पैदा हुए किसी भी दैत्य को जो राजा बनेगा उसे अपने हाथों से नहीं मारेंगे। इसी वरदान के कारण भगवान राजा बलि को मार नहीं सकते थे, इसीलिए भगवान वामन बनकर के अवतार लिए। देखिए, जिस समय अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, संपूर्ण तेजमय आभूषणों एवं आयुधों से युक्त उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप में अवतार ग्रहण किया कि दृष्ट्वादितिस्तं निज गर्भ संभवं परम पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निज योग मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। हरे नमः। दिव्य आभूषणों से युक्त दिव्य शरीर देख करके कश्यप और अदिति अपलक भगवान को देखते ही रह गए।
भगवान ने जो परम कांतिमय आभूषणों से युक्त शरीर धारण किया था, उसी शरीर से देखते ही देखते भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। भगवान को ब्रह्मचारी के भेष में देख करके ऋषि मुनि तपस्वी बड़े प्रसन्न हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति ने कश्यप जी को आगे करके वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जब कश्यप जी को आगे करके वामन भगवान का जनेऊ संस्कार होने लगा तो सर्वप्रथम कश्यप जी ने वामन भगवान को मुंज की मेखला पहनाया, कौपीन वस्त्र धारण करने के लिए दिया। देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ पहना दिया है। माता अदिति ने कटिवस्त्र धारण करने के लिए दिया। आकाश ने वामन भगवान को छत्र दिया। ब्रह्मा ने वामन भगवान को कमंडलू दिया। सरस्वती ने वामन भगवान को रुद्राक्ष की माला दिया है। भगवती उमा ने, कुबेर ने वामन भगवान को भिक्षा मांगने का पात्र दिया, तो भगवती उमा ने सर्वप्रथम वामन भगवान के भिक्षा प्रदान किया है। सम्यक तेज से युक्त होकर के वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चल पड़े। बीच रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी में केवल घुटनों तक पानी भरा था, लेकिन वामन भगवान नदी पार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो तो 52 अंगुल के थे, छोटे से। 2 कदम चलते, जहां पानी बढ़ने लगता डर के मारे वापस आ जाते। थोड़ा दूर से जाऊंगा, वहां पर पानी कम है, फिर आगे जाकर के पार करने की कोशिश करते, फिर 2-4 कदम चलते, लेकिन पानी बढ़ने लगता, डर के मारे वापस आ जाते। देखो कैसी लीला कर रहे हैं। अरे ये वही वामन भगवान हैं जो वाराह बन करके आए थे। ये वही वामन भगवान हैं जो नृसिंह बन करके आए हैं। ये वही वामन भगवान हैं जो कन्हैया बन करके आते हैं। एक अंजुली पानी में यशोदा मैया कन्हैया को नहला देती है। जब भगवान ज्यादा नखरा करते, नहाते नहीं थे, तो ऐसे ही अंजुली में पानी लेके छिटक गए। और वही भगवान जब वाराह बन करके आए और समुद्र में छलांग लगाए, तो वाराह भगवान के छलांग लगाते ही समुद्र का पानी 2 भागों में बट गया और एक भाग का पानी भगवान वाराह के एक रोए कूप के अंदर समा गया। उसके बाद भी भगवान का रोआ पूरा नहीं भरा। इतना विशाल शरीर था वाराह भगवान का। यही वामन भगवान नृसिंह बन करके आए। इतना विशाल रूप था नृसिंह भगवान का कि वो हिरण्यकश्यप, जिसके मुकुट से स्वर्ग लोक का स्पर्श होता था, वही हिरण्यकश्यप नृसिंह भगवान की हथेली में जब आया, तो जैसे हम लोग कोई मच्छर मार के ढूंढते हैं कहां मर गया, कहां चिपक गया, ऐसे ही भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप को खोज रहे थे कि मेरी हथेली में कहां छिप गया है। इतना विशाल रूप था। वही भगवान लीला करते हुए आज वामन बने हैं, 52 अंगुल के बने हैं, नदी पार करने की लीला कर रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता नदी के किनारे बैठ करके माला जाप रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, जाप कर रहे थे। वामन भगवान को देखे, थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोले। इसके बाद ब्राह्मण देव ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी रुकिए जरा, क्या समस्या है, आप नदी पार क्यों नहीं कर रहे हैं? वामन भगवान बोले, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं डूब न जाऊं। ब्राह्मण ने कहा, कहां जाना है आपको, मैं नदी पार करा देता हूं।
वामन भगवान ने कहा मैं राजा बलि की यज्ञशाला में दान मांगने जा रहा हूं। बस इतना सुनते ही घमंड, इतना सुनते ही लालच आ गया ब्राह्मण देवता को। छाता कहाँ इनका? अच्छा हमारे वामन भगवान प्रहलाद भी बन जाते हैं, अभी वामन भी बन गए, कल कन्हैया भी बन जाएंगे, गोवर्धन भी उठा लेंगे। ये वन मैन आर्मी है हमारे। ब्राह्मण देव ने पूछा वामन भगवान से कि ब्रह्मचारी जी आपको जाना कहां है? वामन भगवान ने कहा मैं राजा बलि की यज्ञशाला में दान मांगने जा रहा हूं। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण को लालच आ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर इस परम तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी को राजा बलि ने एक बार देख लिया, देखते ही अपनी सारी संपत्ति इनके चरणों में दान कर देगा। तो ब्राह्मण को लालच आ गया। ब्राह्मण ने कहा हे ब्रह्मचारी जी मैं आपको पार उतार देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जितना भी दान आपको राजा बलि के यहां मिलेगा तो 50-50 की पार्टनरशिप रहेगी। आपको जितना भी दान मिलेगा आधा दान मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं आपको पार उतारूंगा। बोलिए मंजूर? वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा हा, ठीक है महाराज, आधा आप ले लेना, आधा छोड़ो, मैं पूरा जितना भी मिलेगा मैं पूरा का पूरा दान आपको दे दूंगा। ब्राह्मण बोला नहीं 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 नहीं, पूरा नहीं चाहिए मुझको, केवल आधा ही मैं दान में लूंगा। भगवान बोले ठीक है चलिए पार उतारिए। अब जैसे ही ब्राह्मण देव ने वामन भगवान को छुआ और छू करके अपने कंधे पर बिठाया, ब्रह्म का स्पर्श हुआ है, दिव्य आनंद की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण ने देखा वामन भगवान के जो नन्हे से चरण लटक रहे हैं, वामन भगवान के चरणों में ध्वजा का चिन्ह बना हुआ है, वज्र का चिन्ह बना हुआ है, जौ का चिन्ह बना हुआ है, अंकुश का चिन्ह बना हुआ है। इन चिन्हों को देख करके विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। मेरी अहोभाग्य कि आज इनके उस चरणारविंद और उस मुखारविंद का मैं दर्शन कर रहा हूं, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। प्रसन्न होकर के ब्राह्मण ने वामन भगवान को नदी के पार उतारा है और उतार करके नीचे उतार दिया, प्रणाम करके जाने लगा। वामन भगवान ने कहा कि पंडित जी रुकिए जरा, चलिए मेरे साथ राजा बलि की यज्ञशाला में 50-50% की पार्टनरशिप है। जब साथ में चलोगे तभी तो तुमको कुछ मिलेगा, मैं बाद में तुमको कहां ढूंढूंगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझको मत ठगिए, मैं आपको पहचान चुका हूं, आप कौन है। हाँ, जाइए राजा बलि को ठगिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गए बस पर्याप्त है। भगवान ने कहा आशीर्वाद, दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है भगवान ने उस ब्राह्मण देवता को, और भगवान का दर्शन प्राप्त करके ब्राह्मण देवता भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए, और इधर वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चले हैं। अब चलिए वामन भगवान को लेके चलिए लोगों के बीच। आप लोग, वामन भगवान आपके पास आ रहे हैं, कोई उठ के नहीं आना,
वामन भगवान के कमंडलू में भेंट डालो, भजन का आनंद लो। जय बोलो बावन महाराज की जय हो। हरि बावन का वेश बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बावन वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलो वामन भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण हरि नारायण। वामन नारायण नारायण नारायण। वामन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए वामन भगवान की जय हो। इत्थम सशिष्येषु भृगुक्वने कधा वितर्क्यमाणो भगवान स वामनः छत्रम सदंडम सजलम कमंडलुम विवेश विवृद्धय मेधवाटम। हरे नमः। वामन भगवान को आता देख करके शुक्राचार्य जी के जो पुत्र थे और जितने उनके शिष्यगण थे, सब के सब आश्चर्य में भरकर वामन भगवान को देखने लगे। किसी ने कहा अरे देखो देखो साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। तो किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो देवर्षि नारद आ रहे हैं। तो किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो सनक सनंदन सनातन ऋषि कुमार आ रहे हैं। तो किसी ने कहा नहीं बड़े बड़े तपस्वी जो तपस्या करते हैं आज वो तपस्या ही शरीर धारण करके चली आ रही है। सभी अनेकों कल्पनाएं करने लगे। किसी ने ये नहीं कहा कि ये भगवान चले आ रहे हैं। भगवान तुम्हारे सामने भी आके खड़े हो जाएंगे तो तुम पहचान नहीं पाओगे।
सोई जा नहीं जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जना दें। जैसे ही वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, सभी सभासद उठ करके खड़े हो गए। राजा बलि दौड़ा दौड़ा आया है और सोने की चौकी बिछा करके वामन भगवान को बिठाया है, वामन भगवान के चरणों को पखारा है। चलो पैरों को धो लो भाई, वामन भगवान को तिलक लगाओ, चरण दो। राजा बलि ने आकर के वामन भगवान के चरणों को धोया और भगवान वामन के धोए हुए चरणों के धोए हुए जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया है। देवता गण दुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। बोलो वामन भगवान की जय हो। भगवान के चरणों का धोया हुआ जल परम पवित्र है, इतना पवित्र है कि साक्षात देवादिदेव चंद्रमौली भगवान सदाशिव भगवान के चरणों के धोए हुए जल को सदैव अपनी मस्तक पर धारण किए रहते हैं। आज वही परम पवित्र जल राजा बलि को प्राप्त हुआ है। राजा बलि ने उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया है। राजा बलि ने वामन भगवान को तिलक लगाया, माला पहनाया और अत्यंत सुंदर लगने वाले वामन भगवान की आरती उतारी। राजा बलि ने जब वामन भगवान को प्रणाम कर लिया, दोनों हाथ जोड़ करके राजा बलि ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप यहां मुझसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। आज आप मेरे यज्ञशाला में पधारे, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आपके पधारने से मेरे पितर आज तृप्त हो गए। प्रभु, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हैं। आप जो भी चाहते हो दिल खोलकर मुझसे मांग लीजिए। रथ, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, संपत्ति से भरे हुए गांव, आप जो भी कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। मैं तीनों लोकों का राजा हूं। अरे अगर आप कहेंगे मैं किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ मैं आपका विवाह भी करवा दूंगा और बदले में इतना धन दूंगा कि आपको कहीं कहीं भिक्षा मांगने जाना ही नहीं पड़ेगा। जो भी आप चाहते हो दिल खोलकर मुझसे मांग लीजिए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजा परीक्षित, राजा बलि के ये वचन बड़े मधुर थे, धर्म भाव से परिपूर्ण थे। वामन भगवान ने कहा, राजन मुझे विश्वास है मैं तुमसे जो भी मांगूंगा उसे देने में तुम देरी नहीं लगाओगे, लेकिन मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा लालच नहीं रहता किसी चीज का। तुम केवल मेरे पग से 3 पग भूमि दान में दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा राजन। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, मेरे पग से 3 पग भूमि दान दो। हे राजन, आपके ही कुल में हिरण्यकश्यप जैसे वीर का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि हिरण्याक्ष का वध विष्णु ने किया है, तब हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान से युद्ध करने के लिए वैकुंठ लोक तक चला गया था
और भगवान सूक्ष्म शरीर धारण करके उसके हृदय में जाकर बैठ गए थे। और वह दैत्य था, बाहर भगवान को ढूंढा लेकिन अपने हृदय में भगवान को नहीं ढूंढा। आपके कुल में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बाल अवस्था में ही भगवान के दर्शन कर लिए। आपके पिता विरोचन भी बड़े ब्राह्मण भक्त थे। स्वर्ग के देवताओं ने ब्राह्मणों का भेष बना करके आपके पिताजी से उनकी आयु का दान मांगा, तो ये जानते हुए भी कि ये देवता हैं, तब पर भी ब्राह्मण का भेष बनाकर आए हैं। आपके पिताजी ने अपनी आयु दान में दे दी थी। आप भी उसी सिद्धांत का पालन करेंगे। मुझे विश्वास है मैं जो भी मांगूंगा आप अवश्य देंगे, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि मेरे पैर से नाप करके दे दीजिए। राजा बलि खिलखिला के हंस पड़ा, बोला महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आपकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों जैसी है। एक तो वैसे ही आपका शरीर छोटा सा है, और दूसरा आप मांग भी रहे हो तो केवल 3 पग भूमि। अरे क्या करोगे 3 पग भूमि का? वामन भगवान ने कहा कुटिया बना के रहूंगा, भजन करूंगा, मंत्र जाप करूंगा। बोले अच्छा, अगर भजन करना है तो मेरे राजमहल में सैकड़ों कमरे हैं जो कि खाली पड़े हैं, कोई नहीं रहता उनमें। एक कमरा आपको दे देता हूं, आराम से रहिए, मंत्र जाप कीजिए। वामन भगवान ने कहा ना बाबा, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। आज तुम प्रसन्न हो तो बोल रहे हो मेरे घर में रह जाओ, कल नाराज होगे तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दोगे, क्या भरोसा? मुझे तो मेरे नाम से रजिस्ट्री वाली जमीन चाहिए, संकल्प दे करके दो। राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, चलिए संकल्प करिए। अब जैसे ही संकल्प होने वाला था वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आ गए और राजा बलि से बोले राजन बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये कोई ब्रह्मचारी, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये महामायावी विष्णु है, भेष बदल करके आए हैं। जैसे ही संकल्प पूरा होगा इनका विशाल शरीर हो जाएगा। एक पग से संपूर्ण पृथ्वी नाप लेंगे, दूसरे पग से स्वर्गलोक नाप लेंगे, अपने विशाल शरीर से संपूर्ण आकाश को नाप लेंगे, अपनी दोनों भुजाओं से 10 दिशाओं को नाप लेंगे। तीसरा पग पूरा करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा राजन, इन्हें दान मत दो, मना कर दो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आपने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन मैं प्रहलाद जी का पोता हूं। एक बार जो देने की प्रतिज्ञा कर दिया सो कर दिया, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं दे के रहूंगा अवश्य। गुरु शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के बोले कि तू अपने गुरु की बात नहीं मान रहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब तेरे पास में लक्ष्मी नहीं रहेगी। गुरु के श्राप को भी राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। संकल्प होने लगा। संकल्प के पहले राजा बलि की पत्नी राजरानी विंध्यावली आई है दौड़ी दौड़ी, सोने के आभूषणों से सुसज्जित
राज रानी विंध्यावली ने आकर के वामन भगवान के चरणों को धोया है। दोनों पति पत्नी वामन भगवान के चरणों के धोए हुए जल को अपने मस्तक पर चढ़ाए देवतागण दंड भी बजाते हुए फूल बरसा रहे हैं। अब संकल्प पूरा हुआ। जैसे ही संकल्प हुआ वैसे ही वामन भगवान विराट स्वरूप धारण कर लिए। बोलो विराट भगवान की जय हो। अपने एक पग से भगवान संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिए, दूसरे पग से स्वर्ग लोक को नाप लिए, तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा राजा बलि के पास। क्रोध में आकर के वामन भगवान ने राजा बलि को गरुड़ के पाश से बंधवा लिया। राक्षसों ने वामन भगवान पर आक्रमण किया है। तुरंत भगवान के पार्षद राक्षसों का संहार करने लगे। राजा बलि ने राक्षसों से कहा कि अभी समय हमारे प्रतिकूल है, जब समय हमारे अनुकूल होगा तो ये राज्य दोबारा प्राप्त हो जाएगा, युद्ध मत करो। राजा बलि की आज्ञा प्राप्त करके सारे राक्षस रसातल में चले गए। इधर वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि क्यों रे, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो चाहिए ले लो, जो चाहिए मांग लो बोल रहा था, अब क्या हुआ? दो पग में ही तेरा सब कुछ मेरा हो चुका है, तीसरा पग पूरा करने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचा। झूठा संकल्प लेने के कारण तुझे नरक में जाना होगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरी सारी संपत्ति अगर आपके चरणों में समर्पित हो गई तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग आरती में गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, ये खाली बोलने के लिए नहीं है, वरना इधर से तेरा तुझको अर्पण और इधर घंटी बजाते हुए भगवान को ठेंगा दिखा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण इधर बोल रहे हैं, लेकिन इधर अंगूठा दिखा रहे हैं, बोले प्रभु मन से नहीं बोल रहा हूं। राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरा सब कुछ अगर आपके चरणों में समर्पित हो गया तो इससे बढ़कर के सौभाग्य की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। प्रहलाद जी आए, बोले प्रभु आपका देना जितना सुंदर है लेना भी उतना ही सुंदर है। अवश्य आपने राजा बलि को कोई ना कोई शिक्षा जरूर दी होगी। राजरानी विंध्यावली आई, बोली भगवान मेरे पति को छोड़ दीजिए। वामन भगवान ने कहा, देवी एक पग भूमि और बच गई है, 3 पग का संकल्प हुआ था, 2 पग दिया है, 1 पग बाकी है, उसे दिलवा दो, अभी आपके पति को छोड़ देता हूं। राजरानी विंध्यावली बोली, प्रभु 1 पग और चाहिए। बोले हाँ भगवान, मैं 1 पग नहीं, 2 पग नहीं, 3 पग भूमि और दे रही हूं आपको, उसको लीजिए। पहला पग आप राजा बलि के मस्तक पर रखिए क्योंकि ये आपका कर्जदार है। दूसरा पग आप मेरे सर पर रखिए क्योंकि मैं इसकी अर्धांगिनी हूं, और तीसरा पग मेरे पुत्र के सिर पर रखिए क्योंकि ये अपने पिता का अंश है। 3 पग भूमि और दे रही हूं, लीजिए। भगवान वामन की आंखों में आंसू छलक आया। तुरंत राजा बलि को मुक्त कर दिए और बोले, दुर्लभो वैष्णवो राजा दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा। वैष्णव राजा अत्यंत दुर्लभ हैं, कहीं कहीं देखे जाते हैं। वैष्णव विप्र भी अत्यंत दुर्लभ हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। और वैष्णवी स्त्री तो
अत्यंत दुर्लभ है। राजा बलि को बंधन से मुक्त कर दिए। ब्रह्मा जी आए, बोले कि हे प्रभु, मैंने देखा है कि कोई आपके चरणों में 2 बूंद जल चढ़ा देता है तो भी आप उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आपको मिश्री का ही भोग लगा देता है, कोई आपको तुलसी पत्ता ही चढ़ा देता है तो भी आप उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर राजा बलि ने तो अपनी सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित कर दी। भगवान, आप इसे दंड क्यों दे रहे हैं? भगवान ने कहा, ब्रह्मा, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं ना, सबसे पहले उसकी संपत्ति छीन लेता हूं। जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, पहले उसकी संपत्ति छीनता हूं ताकि वो निराभिमानी हो जाए, दूसरों का अपमान ना करे। इस संपत्ति के घमंड में ही जीव दूसरों को नीचा दिखाते चलता है। भगवान बोले, मैं जिस पर कृपा करता, पहले उसके अभिमान को चकनाचूर करने के लिए उसकी संपत्ति छीन लेता हूं। देखो, मैंने राजा बलि की संपत्ति छीन ली, इसे नरक भेजने की बातें किया। इसके सगे संबंधी इसको छोड़ के चले गए। गुरु ने इसे श्राप दे दिया, मैंने इसे गरुड़ के पाश में बांध लिया। इतना सब होने पर भी इस राजा बलि ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ा। मैं इसकी परीक्षा ले रहा था, उस परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। और मैंने इस राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया है। जिस लोक की कामना स्वर्ग का राजा इंद्र भी करता है लेकिन उसे नहीं मिलता, वही सुतल लोक मैं राजा बलि को दे रहा हूं। और तो और मैं द्वारपाल बन के इसके दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। वही लक्ष्मी महारानी राखी बांधने के लिए राजा बलि को पास जाती हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबदनामि रक्षे माचल माचल, और बदले में भगवान को मांग के ले आता। वामन भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और स्वयं द्वारपाल बन करके उसकी रक्षा कर रहे थे। देवतागण धुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा किए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वामन के अवतार कथा से क्या शिक्षा मिलती है? वामन की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कष्ट सहन करना पड़े कर लो, अपमान सहन करना पड़े तो कर लो, लेकिन धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग मत छोड़ो। वामन की कथा से यह शिक्षा मिलती है, वामन भगवान के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है, राजा बलि के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है। वामन अवतार की कथा हो जाने के पश्चात भागवत में राजर्षि अम्बरीश के चरित्र का वर्णन है। ये
इतने बड़े भक्त थे राजर्षि अम्बरीश, भगवान की सात्विक सेवा करते थे। भगवान के लिए रोटी अपने हाथों से बनाते, भगवान के लिए आटा भी चाहिए तो चक्की अपने हाथों से आटा पीसते थे। सातों द्वीपों के राजा थे अम्बरीश। उनके राज्य में नियम था प्रति एकादशी को उपवास करना ही पड़ेगा जनता को। उनके राज्य में नियम था कि घर के अंदर बैठ के माला नहीं जपना, बाहर आकर माला जपना चाहिए। घर का हर सदस्य मंत्र जाप करना चाहिए प्रतिदिन। एक समय राजर्षि अम्बरीश ने 1 वर्ष तक थोड़ा सा द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। 1 वर्ष बीत गया, उद्यापन करने लगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है एकादशी का व्रत अगर करो तो उद्यापन आवश्यक है, और उद्यापन बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए, नियम पूर्वक। राजर्षि अम्बरीश बहुत सुंदर पूजन कर रहे हैं, उद्यापन करा है, कई लाख गौएं दान में कर दी। और ऐसे नहीं, गाय भी दान किए तो सजा धजा के, गाय के सींग को सोने से मड़वा दिए, गाय के पैर के खुरों को सोने से मड़वा दिए, सुंदर गले में माला डाले रत्नों की, सुंदर वस्त्र पहनाए, लाखों गायों का दान किया है उन्होंने, ब्राह्मणों को भोजन कराया है। अब ब्राह्मण भोज के बाद में अम्बरीश जी खुद भोजन करने के लिए बैठे। जैसे ही भोजन करने बैठे, तुरंत उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया। कौन आ गए? दुर्वासा ऋषि का नाम दुर्वासा क्यों पड़ा है? ऐसे ऋषि जो पास ना आए, दूरवास करे, इसीलिए उनका नाम दुर्वासा है, क्योंकि इतने क्रोधी हैं, इतने गुस्सैल हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में गुस्सा कर देते। बड़ा डर लगता है उनसे, कब क्या बुरा मान जाएंगे। और किसी पर भी गुस्सा कर देंगे, और जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। वही दुर्वासा जी अम्बरीश के यहां पधारे। अम्बरीश ने कहा, आइए आइए प्रभु, भोजन पाइए। दुर्वासा जी बोले, अभी मैं संध्या वंदन करके आता हूं, मेरे लिए रुकना। अम्बरीश रुक गए। ये दुर्वासा जी चले गए संध्या वंदन करने। इधर अम्बरीश ने सोचा, दुर्वासा जी तो आने में देरी लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि अभी तो गए, संध्या वंदन आधा 1 घंटा कम से कम लगेगा, और इतनी देर में द्वादशी निकल जाएगी, त्रयोदशी लग जाएगी। और अगर एकादशी उपवास का पारण द्वादशी के रहते ना किया गया तो एकादशी करने का कोई पुण्य नहीं मिलता। द्वादशी में पारण करना आवश्यक होता है। अब कैसे करूं? इत्यपः प्राश्य राजर्षिः चिंतयन् मनसाच्युतं प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमन में वत्सः। ब्राह्मणों से सलाह लेकर के राजा अम्बरीश ने निश्चय किया, पानी पी लेते हैं, क्योंकि जल पीना भोजन करना भी है और नहीं भी है, दोनों है। थोड़ा सा पानी पी लिए,
भोजन नहीं किए? बोले भोजन तो दुर्वासा जी को भोजन पवाने के बाद ही करूंगा। थोड़ा सा जल पी करके दुर्वासा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा जी आए, अम्बरीश ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। दुर्वासा जी अनुमान से समझ गए कि अम्बरीश ने तो पारण कर लिया, मेरा इंतजार नहीं किया। क्रोध में आग बबूला हो गए। तुरंत कृत्या राक्षसी प्रकट किए। वो राक्षसी अम्बरीश राजा को मारने के लिए टूट पड़ी और जैसे ही वो राक्षसी कृत्या अम्बरीश महाराज के निकट आई है, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और प्रकट होते ही कृत्या राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया। इतने पर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुए। सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को मारने के लिए आगे बढ़े। दुर्वासा जी देखे कि आज तो मेरा प्राणांत निश्चित है, भागे हैं वहां से। भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है। भागे भागे दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए। बोले हे लोक पितामह ब्रह्मा जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, भगवान के सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा, तुमने सोचा कैसे कि सुदर्शन चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा? भूल के नहीं, तुम जाओ, मेरे यहां से जाओ। अगर सुदर्शन चक्र ने देख लिया कि तुम मेरे ब्रह्मलोक में आए हो तो तुम्हारे साथ साथ मेरे ब्रह्मलोक को भी जला करके भस्म कर देगा। सुदर्शन चक्र में इतनी शक्ति है, जाओ तुम। निराश होकर के दुर्वासा जी कैलाशवासी शंकर जी के पास गए। बोले महादेव बचाइए मुझे, रक्षा कीजिए मेरी। महादेव ने कहा हे दुर्वासे, और कोई अस्त्र शस्त्र होता तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता, लेकिन ये तो सुदर्शन चक्र है ना। भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने की क्षमता मुझ में नहीं है। जिसने भगवान के भक्त का अपमान किया है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप जाइए, जिन भगवान विष्णु का ये सुदर्शन चक्र है उन्हीं के पास जाइए। अंत में दुर्वासा जी दौड़े दौड़े वैकुंठ लोक गए, भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। हे प्रभु, दीन बंधो दीनानाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी महिमा को ना जानने के कारण मैंने आपके भक्त का अपमान कर दिया, मुझे बचाइए प्रभु। भगवान ने कहा दुर्वासा जी, सच बताऊं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मेरे भक्त जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करते हैं, सपने में भी ऐसे भक्तों को छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के वश में हूं। मेरी कुछ नहीं चलने वाली, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपकी रक्षा अम्बरीश ही कर सकता है, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र मैंने अम्बरीश को दे दिया है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये मेरा सुदर्शन चक्र नहीं है, मैंने तो अम्बरीश को दे दिया है। वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप अम्बरीश के पास जाइए, वही आपको बचा सकता है। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी बेचारे सीधा करके राजा अम्बरीश के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। अम्बरीश ने देखा, अरे रे, ये महात्मा, ये महाराज दुर्वासा मेरे पैरों में गिरे हैं।
अच्छा नहीं लगा। तुरंत दुर्वासा ऋषि को उठाए और सुदर्शन चक्र को दोनों हाथ जोड़ करके अम्बरीश जी ने स्तुति किया। अशाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदहद राजयांचया। हे भगवान के प्यारे, हजार दांतों वाले चक्रदेव, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस ब्राह्मण को कष्ट मत दीजिए, इन ब्राह्मण देवता की जलन को मिटा दीजिए, इन्हें शांति पहुंचाइए, इन्हें कष्ट मत पहुंचाइए। हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने अपने जीवन में सच्चे मन से भगवान की आराधना की है, सच्चे मन से पूजा की है, सच्चे मन से दान किया है, पुण्य किया है, तो आप तुरंत शांत हो जाइए और वापस अपने दिव्य धाम को लौट जाइए और दुर्वासा जी की जलन को शांत कर दीजिए। बस अम्बरीश के इतना कहते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गए। दुर्वासा की जलन मिट गई। दुर्वासा अम्बरीश को गले से लगाए हैं और बोले कि हे राजन, तुम धन्य हो। मैं तुमको मारना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। तुम धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, प्रभु चलिए कम से कम अब तो भोजन कर लीजिए। जब से आप भोजन की परसी हुई थाली को छोड़ के गए हैं, तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। ऐसा कहा जाता है 1 वर्ष लगा था दुर्वासा जी को तीनों लोगों का चक्कर काट के आने में, क्योंकि काल का परिमाण जो है वो अलग अलग है। ब्रह्मलोक का 1 सेकंड भी यहां का कई दिन हो जाता है। काल की गति, काल का परिमाण बड़ा अलग है। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा जी की प्रतीक्षा किए। जब तक दुर्वासा जी नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। 1 वर्ष के बाद जब दुर्वासा जी आए हैं, अम्बरीश ने कहा, प्रभु चलिए भोजन कीजिए। दुर्वासा ऋषि का हृदय पिघल गया। तुरंत भोजन उन्होंने पाया। भोजन पाकर के राजर्षि अम्बरीश को अनेकों मंगलमय आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के दुर्वासा ऋषि अपने धाम को चले गए। इधर अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा ऋषि की थाली में जो जूठन बच गया था, उसे अम्बरीश जी महाराज ने पाया है। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अम्बरीश जी महाराज में कई ऐसे महान गुण थे जिसके कारण स्वर्ग के देवी देवता भी अम्बरीश जी महाराज के गुणों का गान करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए भगवान का अवतार 7 कारणों को लेकर के होता है। गो विप्रसुर साधु नाम छंदसामपि चेश्वरः गौ विप्रसुर साधु नाम छंदसामपि चेश्वरः। गौ रक्षा के कारण, विप्र रक्षा के कारण, देव रक्षा के कारण, संत रक्षा के कारण, वेद रक्षा के कारण, अर्थ रक्षा के कारण और धर्म रक्षा के कारण, इन 7 कारणों को लेकर के भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री राम का अवतार भी इन्हीं 7 कारणों को लेकर के हुआ है। गौ विप्रसुर साधु नाम छंदसामपि चेश्वरः। भगवान श्री राम का अवतार भी इन्हीं कारणों को लेकर के हुआ, क्योंकि ये 7 धर्म रूपी पंडाल के खंभे हैं। कोई भी पंडाल तभी तक खड़ा रहता है जब तक उसके खंभे खड़े रहते हैं। खंभों के गिर जाने से, खंभों के टूट जाने से पंडाल भी गिर पड़ता है। गौ विप्र वेद संत आदि के ना रहने पर धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इन्हीं की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान राम का अवतार भी इन्हीं कारणों को लेकर के, तभी तो कहा गया विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि राम जी का अवतार केवल रावण को मारने के लिए हुआ, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति राम जी के चरित्र पर, राम जी के ऐश्वर्य पर, उनकी वीरता पर कलंक लगा रहा है। क्योंकि जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए अगर कोई बंदूक तान ले, तो ये भी बंदूक के लिए कलंक की बात है। मच्छर जो चुटकी में मर जाएगा, उसके लिए बंदूक तानने की क्या जरूरत है। मच्छर स्वरूप रावण को मारने के लिए राम जी का अवतार नहीं हुआ था। राम जी का अवतार मनुष्य को चरित्र सिखाने के लिए हुआ था। मान लो किसी व्यक्ति के पास धन संपत्ति दौलत सब कुछ है, लेकिन चरित्र नहीं है, तो समझो उसके पास कुछ नहीं। और कोई बहुत दीनहीन है, दुखिया है, गरीब है, लेकिन चरित्रवान है, तो समझो उसके पास सब कुछ है। यही सिखाने के लिए राम जी का अवतार हुआ।
मर्त्यावतारस्तिह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। चरित्र सिखाने के लिए, नियम सिखाने के लिए, मनुष्य को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए ये बताने के लिए राम जी का अवतार। प्रात काल उठिकै रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। सवेरे सवेरे जल्दी उठते थे प्रभु, उठते ही माता पिता और गुरु को प्रणाम करते। साधु संतों के मुख से कथा सुनते, वेद सुनते और छोटे भाइयों को समझाते। व्यवहार, चरित्र, आचरण, नियम ये सिखाने के लिए राम जी का अवतार हुआ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सबसे बड़ी बात सवेरे जल्दी उठना। आप रामायण की चौपाइयों को याद कर लो, आपका कल्याण उस केवल चौपाई याद करने से नहीं होने वाला, या बार बार रामायण पढ़ रहे हैं उससे कल्याण नहीं होने वाला। रामायण एक आचरणीय ग्रंथ है। रामायण को पढ़ के उसकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। रामायण आचरणीय ग्रंथ है, भागवत श्रवणीय ग्रंथ है। भागवत को केवल सुनते जाना, केवल सुनने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। और गीता, भगवत गीता मननीय ग्रंथ है। भगवत गीता को एकांत में बैठकर अपने मन में चिंतन करो, मनन करोगे तब वो समझ में आएगी। रामायण की सबसे जरूरी बात, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता। सवेरे जल्दी उठना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। शास्त्र कहता है 100 काम छोड़ के भोजन करो, चाहे जितना भी काम आ जाए, भोजन के साथ में छेड़छाड़ मत करो। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के टाइम पे भोजन करो। और सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, हजारों काम छोड़ करके टाइम पे नहाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। आजकल देखता हूं समाज में बहुत बुरे बुरे नियम फैल गए। दो 3 दिन लोग नहाए नहीं रहते, पता नहीं कैसे रह लेते हैं। सबसे पहले उठो जल्दी, और जल्दी उठकर माता पिता गुरु को प्रणाम करके अपना दिन का नियम, दिनचर्या पूरी करो। जितना विलंब करोगे स्नान ध्यान करने में, उतनी आसुरी शक्तियां तुम पर सवार होती चली जाएंगी। तुम्हारा मन बिगड़ने लगेगा, तुम्हें क्रोध आने लगेगा, तुम्हें चिड़चिड़ होने लगेगी। भगवान को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बहुत बड़ी बात है। पहले अपनी दैनिक दिनचर्या को ही संतुलित और नियमित बनाओ। 10-10 बजे लोग सो के उठते हैं आजकल, उठते कि नहीं? कौन उठता है 10 बजे सो के? हाथ उठाओ। कोई नहीं उठते। 9 बजे उठते हो, 8 बजे, 7 बजे, उससे भी पहले 6 बजे, 5 बजे, 11 बजे कौन उठता है सो के?
11 बजे 12 बजे नहीं ना, उससे पहले वाले सवेरे जल्दी उठो। कई जगह लोग 10-10 बजे सो के उठते हैं और उठते ही उनको चाहिए बेड टी। ना मुंह धोएंगे ना कुल्ला करेंगे, कुछ नहीं, सीधा उठते ही बेड टी चाहिए रे भैया। क्या नियम है। जैसे पशु होता है, पशु के सामने कभी भी खाने को रख दो वो खाने लगता है, वो ना मंजन करेगा ना कुल्ला करेगा। वैसे ही आजकल मनुष्य भी होता जा रहा है। राम जी का अवतार मनुष्य को चरित्र सिखाने के लिए हुआ। पहले चरित्र समझो। रामायण की खाली चौपाइयां याद कर लेने से कल्याण नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। यह बताने के लिए ही भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। हे राजन, राजा सगर के वंश में खट्वांग हुए। खट्वांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु। इन्हीं को कुछ लोग दिलीप भी कहते हैं। दिलीप के पुत्र का नाम था रघु। रघु के पुत्र का नाम था अज, और अज के पुत्र का नाम था महाराज दशरथ। और इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके प्रभु ने अवतार लिया, जिनका नामकरण किया गया और नाम रखा गया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज कृष्ण अवतार होने वाला है। कृष्ण अवतार के पहले राम अवतार की भी बधाई गीत लेते चलते हैं, वरना राम जी बोलेंगे कि तुम लोग खाली कृष्ण अवतार का ही भजन गा रहे हो, मेरा जन्म हुआ तो नहीं भजन गाए। इसलिए एक भजन, हमारी झांकी भी तैयार है क्या राम अवतार की? नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रगटे हैं चारों भैया, हाँ प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। 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 अरे बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया के बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। राम अवतार बैठे बैठे नहीं होगा, हाँ बधाई है। बधाई बैठे बैठे थोड़ी न होती है। राम जी बुरा मान जाएंगे भाई, सोच लो। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। 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 अरे बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया के बाजे रे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं, प्रगटे हैं, प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। 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 गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। धूम मची है, धूम मची है। धूम मची है, धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। नाची जय हो, नाची जय हो, नाची
अयोध्या नगरिया अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया ए बाजे रे बधैया। बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया के बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जगमग जगमग दीप जलत है। 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 जगमग जगमग दीप जलत है। जगमग जगमग दीप जलत है। झिलमिल 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 होत अटरैया अवधपुर बाजे बधैया। चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। ताली सेवा करते हुए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय। अब देखो चार भाई हैं, नामकरण हो रहा है। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न। राम लखन और भरत शत्रुघ्न। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न। राम लखन और भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न। राम लखन और भरत शत्रुघ्न। हर्षित 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 जाकी मैया अवधपुर बाजे बधैया। हर्षित चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जगते हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जगते हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जगते हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया ओ बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। 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 प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा।
आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारे, नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनावो गावोरी मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो जय हो। बंधवा दो बंधनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। मातु कौशल्या दान लुटावे, हिल मिल सब जन दर्शन पावे। मातु कौशल्या दान लुटावे, हिल मिल सब जन दर्शन पावे। खुशियाँ मनावो गावोरी मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। ओ स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। ओ स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। ओ स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अवधपुरी धाम की जय हो, हनुमानगढ़ी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान विस्तार पूर्वक राम जी की चरित्र को सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन विस्तार पूर्वक तो मैं तुमको रामचरित्र नहीं सुना सकता, क्योंकि भागवत में केवल संक्षेप में केवल 2 अध्याय में रामचरित्र का वर्णन किया गया है। विस्तार पूर्वक राम जी के चरित्र का वर्णन अगस्त्य ऋषि ने किया है, वाल्मीकि जी ने किया है, लेकिन वेदव्यास जी ने सभी पुराणों में संक्षेप में थोड़ा थोड़ा राम अवतार कह दिया, ताकि कोई भी अगर राम कथा लिखे तो पुराणों में जो वेदव्यास जी की वाणी है
उसको प्रमाण मान करके लिखे। हाँ। इसीलिए तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखी है उसमें शुरू में ही लिख दिए कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सुंदर झांकी आप लोगों के पास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बैठिए बैठिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम आएंगे तो अंगना बहारोगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना बहारोगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ फूल गलियों में उनके मैं बिछाऊंगी, फूल गलियों में उनके मैं बिछाऊंगी। मेरी कर्मों के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बहुत सुंदर झांकी, साक्षात राम लक्ष्मण आके बैठ गए यहाँ पे, क्या बात। सुखदेव स्वामी जी ने कहा राजन संक्षेप में तुमको रामचरित्र अवश्य सुनाऊंगा। हाँ 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 अभी बैठ जाओ, अभी थोड़ी सी बैटरी बचा के रखो अपनी, अभी कृष्ण अवतार होने वाला है, क्योंकि उसमें थकना नहीं है, उसमें रुकना नहीं है। नहीं नहीं बैठो। एक ही श्लोक में सुखदेव स्वामी जी संपूर्ण रामायण कह रहे हैं कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम हरिये वैरूप्याचूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रो वदान्नः। हरिये नमः। अयोध्या के जिस राज्य को पाने के लिए बड़े बड़े देवता गण भी तरसते थे, अयोध्या के वैभव को देख करके कुबेर भी लज्जित होता था कि मेरे खजाने में भी इतना धन नहीं है जितना धन महाराज दशरथ के खजाने में है। जिस समय महाराज दशरथ स्वर्गलोक इंद्र से मिलने जाते थे, उन्हें देखते ही देवराज इंद्र उठ कर के खड़े होते थे और जिस सिंहासन पर खुद बैठते थे उसी सिंहासन में आधे सिंहासन पर दशरथ जी को बिठाते थे और आधे सिंहासन पर स्वयं बैठते थे। ऐसा प्रभाव था अयोध्या का, ऐसा वैभव था अयोध्या का। अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन लकी धन जल जाही आगे होय जहि सुरपति लेहि अरध सिंहासन आसन देहि। उस अयोध्या को, उस अयोध्या के राज्य को रामचंद्र जी अपने पिता की वाणी को सत्य करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए एक तिनके के समान एक क्षण में ही रामचंद्र जी अवधपुरी का त्याग करके तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। राम जी के चरण कमल इतने कोमल थे कि जंगल में चलते चलते जब वो थक जाते थे, श्री जानकी जी के हाथों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था, इतने कोमल थे चरण कमल। वही चरण कमल जब जंगल में चलते चलते थक जाते थे तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबाते थे। जिस समय दंडकारण्य में शूर्पणखा ने रामचंद्र जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया और देखते ही सीधा विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम जी को देखते ही शूर्पणखा ने कहा कि ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी मन माना कछु
तुम ही निहारी। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ताते अब लगी, ताते आपके लिए प्रभु, ताते अब लगी रहे हूँ कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शूर्पणखा ने कहा, हे भगवान, मैं जान गई विधाता ने मुझे अब तक विवाह क्यों नहीं करवाने दिया। मेरा विवाह आपके साथ होना तय है। आपको देख करके ही मुझे विवाह करने की इच्छा जगी है। मौसम तुम सम पुरुष न मौसम नारी, हम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी, चलिए विवाह कर लेते हैं। राम जी ने देखा ये शूर्पणखा झूठ बोल रही है। जब सामने वाला झूठ बोल रहा हो तो उसके जवाब में आप भी झूठ बोल सकते हो, वरना कई लोग बोलते ना कि नहीं बाबा हमसे झूठ नहीं बोला जाता, हम झूठ नहीं बोल सकते। अरे जब सामने वाला झूठ बोल रहा है, बदले में तुम भी झूठ बोलो। झूठ के बदले में सच मत बोल दो, फंस जाओगे नहीं तो। शूर्पणखा विवाहित थी, विधवा थी, लेकिन फिर भी बोल रही है कि ताते अब लगी रही हूं कुंवारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। राम जी ने भी झूठ कह दिया। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखते हुए राम जी ने जवाब दिया। सीता जी की ओर इसलिए देखे कि शूर्पणखा को बताए कि ये मेरे वामांग में जो बैठी है ये मेरी धर्मपत्नी है, क्या तुम इससे ज्यादा सुंदर हो? और वो जो मेरा छोटा भाई बैठा है गोरा नारा लखन लाल, वो कुंवारा है, तुम भी कुंवारी हो, जाओ उससे शादी कर लो। क्या लखन जी कुंवारे थे? चारों भाइयों का विवाह एक ही मुहूर्त में हुआ था। कन्हैया जी आने वाले हैं, अब बारिश पहले से शुरू हो गई, धुआंधार। ये लेना सफल हो गया, बुढ़ेश्वर मंदिर लेना सफल हो गया, वरना रोज पानी। मेरा छोटा भाई लखनलाल कुंवारा है, जाओ उससे जाकर शादी कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेज दिए, राम जी फिर लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण फिर राम जी के पास भेजे, फिर लक्ष्मण के पास। और इस बार जब शूर्पणखा सीता जी को उन पर आक्रमण करने को आगे बढ़ी, राम जी का इशारा प्राप्त करके लखनलाल ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट डाला। विरूपा शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास रोते रोते गई, सारी बात बता दी। रावण भेष बदल कर आया। उस समय जिस समय रामचंद्र जी शिकार करने गए थे, मौका पाकर के रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया, जिसके कारण राम जी को अपनी प्राण प्रिय धर्म पत्नी सीता के वियोग का दुख सहन करना पड़ा। हनुमान जी के द्वारा सीता मैया का पता लगाया गया, वानरों के विशाल सेना के द्वारा समुद्र में पुल बांधा गया। अरे राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिसके दिल में राम बसे वो पत्थर भीतर जाते हैं, जिसके दिल में राम बसे वो पत्थर भीतर। राम नाम आधार
जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। कृष्ण नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिसके दिल में राम बसे वो पत्थर भीतर जाते हैं। जिसके दिल में राम बसे वो पत्थर भीतर जाते हैं। पत्थरों पर राम नाम लिख करके डाला गया, पत्थर तैर गया, नहीं डूबा। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ राजा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने सोचा मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मेरे हाथों में कितनी शक्ति हो। बेचारे जबरन नाम लिख रहे हैं। एक काम करते हैं ना, मैं सभी पत्थरों को छू देता हूं। अरे जब मेरा नाम लिखा पत्थर नहीं डूबा तो मेरा छुआ हुआ कैसे डूबेगा। राम जी सोचे लेकिन परीक्षण हमेशा अकेले में करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट सबके सामने नहीं करना चाहिए, फजीयत हो जाएगी। अकेले में गए, एक पत्थर उठा करके समुद्र में डाले, चपक से वो पत्थर डूब गया। राम जी बोले चलो अच्छा हुआ किसी के सामने नहीं किया। जैसे ही मुड़े पीछे हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं। राम जी ने पूछा अरे हनुमान तुम कब आए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप भूल गए, अरे मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं, जब आप आए तभी पीछे पीछे मैं भी आ गया। अच्छा तुमने कुछ देखा तो नहीं। राम जी ने पूछा हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने जो लीला किया मैंने वो देखा। राम जी बोले देखो हनुमान ये बात बिल्कुल हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, किसी तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब मेरा नाम खराब हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बात तो मैं सबको बताऊंगा, घर घर जाके बताऊंगा, बुला बुला के बताऊंगा सबको। राम जी बोले क्यों हनुमान, मेरा मजाक उड़ा गया, मेरी फजीहत हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्यों बताओगे सबको। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें आपकी बेइज्जती नहीं है, इसमें आपका मान है। बोले कैसे। जिस पत्थर पर आपका नाम लिखा है वो पत्थर तैर गया और जिस पत्थर को आपने अपने हाथों से फेंका पत्थर डूब गया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो नर नारी अपने हृदय पर आपका नाम लिख लेंगे, आपका नाम जाप करते रहेंगे, वह नर नारी भव सागर में कभी नहीं डूबेंगे। और जिन नर नारियों को आप अपने नाम से, अपनी कथा से, अपने भजन से, अपनी पूजा से दूर फेंक देंगे, वह नर नारी भव सागर में डूब जाएंगे। राम जी तुरंत हनुमान जी को गले से लगा कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, 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 हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। और छम 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 नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, अरे छम
छम नच देखो वीर हनुमाना, नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, झम झम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। झम झम नच देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। बस बस बस, भजन तो इतने सारे हैं, एक के बाद एक भजन ही चलता रहे, कथा नहीं हो पाएगी। समुद्र पे पुल बांधा गया, वानरों की विशाल सेना को लेकर के रामचंद्र जी लंका पर पहुंचे हैं। राक्षसों की सारी सेना का जब संहार हो गया, अंत में रावण आया है युद्ध करने के लिए राम जी के समक्ष। रावण को देखते ही रामचंद्र जी ने उसे ललकारा, अरे मूर्ख, दुराचारी, पापाचारी, दुष्ट, व्यभिचारी, मेरे ना रहने पर तूने मेरी प्राण प्रिया धर्म पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और मांगने पर उसे नहीं लौटाया। आज मैं तुझे उसका दंड अवश्य दूंगा। ऐसा बोलते हुए रामचंद्र जी ने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण छोड़ दिया। बाण रावण के वक्षस्थल को विदीर्ण कर डाला। रावण अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा है। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, ये रामचंद्र जी ने जो लीला किया, रावण को मारा, समुद्र में पुल बांधा, राक्षसों का संहार किया, ये सब राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो भगवान भ्रिकुटी टेढ़ी कर दें, अनंत कोटि ब्रह्मांड का पतन हो जाए उससे, तो ये सब जो है लीला भगवान ने इसलिए किया ताकि आगे चलकर के उनके भक्तगण उनकी लीला कथा को कहें, सुने, समझें, आनंद लें और उस चरित्र को अपने जीवन में उतार करके अपना कल्याण कर लें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब कृष्ण अवतार की कथा में आगे बढ़िए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुत। लेके जाइए चरितम परमाद्भुतम। हरे नमः। राम जी बोलेंगे काम हो गया तो मैं कैसे जाने बोलूं? राजा परीक्षित ने कहा, भगवान
मैंने आपके मुखारविंद से मनुवंशी राजाओं की वंशावली सुनी, मैंने आपके मुखारविंद से रघुवंशी राजाओं की भी वंशावली सुन ली, क्योंकि राम जी रघुवंशी और अम्बरीश मनुवंशी थे। जो उत्तानपाद इत्यादि हुए वो मनुवंशी थे, अम्बरीश भी रघुवंशी ही थे। मैंने आपके मुखारबिंद से मनुवंशी और रघुवंशी राजाओं की वंशावली सुनी, अब मैं आपके मुखारबिंद से यदुकुल वारिधि पूर्ण चंद्र आनंद कंद ब्रजवल्लभ गोपी जन वल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बह चला, शरीर में रोमांच हो आया, गला गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। सुखदेव स्वामी जी ने पूछा, राजन परीक्षित क्या बात है? ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग आज से पहले मैंने नहीं देखा। इस प्रेम का क्या कारण है? इस अनुराग का क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में जो द्रौपदी महारानी की रक्षा किया था, महाभारत के युद्ध में जो पांडवों का सहयोग किया था, माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जो मेरी रक्षा की थी, इत्यादि बातों का स्मरण करके परीक्षित की आंखों से आंसू बह गए। नेत्र के आंसू को पोंछते हुए, गदगद वाणी को संभालते हुए परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे भगवान, इस संसार में कौन ऐसा प्राणी होगा जिसे भगवान श्री कृष्ण की कथा पसंद नहीं आएगी? केवल उन्हीं नर नारियों को भगवान की कथा पसंद नहीं आएगी जिनका मन कुसंग में लग गया है, जो विषयों में फंस गए हैं, जो जीवों की हत्या करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण कथा पसंद नहीं आएगी। इनके अलावा सबको कृष्ण कथा पसंद आएगी। मैं विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि हे राजन, विस्तार पूर्वक तो मैं तुमको कृष्ण कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण अनंत है, इसीलिए उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हे राजन, पृथ्वी के एक एक कण को कोई गिन सकता है। वर्षा के अवसर पर जल की कितनी बूंदें गिर रही हैं, ये भी गिना जा सकता है। आकाश में कितने तारागण उदय हुए हैं, ये भी गिना जा सकता है। लेकिन भगवान की कितनी कथाएं हैं, कितनी लीलाएं हैं, ये गिना नहीं जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता राजन। इसीलिए मैं तुमको संक्षेप में कृष्ण कथा सुनाऊंगा। लेकिन परीक्षित, 4 दिन हो गए हैं बेटा, 4 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, ना तो तुमने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। जाओ, जाकर के पहले कुछ खा पी के आओ, इसके बाद मैं तुमको कृष्ण कथा सुनाऊंगा। परीक्षित हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर के परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, 4 दिन से आपके मुखारविंद से जो भगवान की कथा निकल रही है, मैं उसी कथा रूपी अमृत को पी रहा हूं। कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं। मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। आप कृपा करके मुझे कथा सुनाइए। परीक्षित के इतना कहते ही सुखदेव स्वामी जी अपने मन में ध्यान किए हैं।
ध्यान करते ही कथा महारानी प्रकट हो गई। मन ही मन सुखदेव स्वामी जी ने कथा महारानी की पूजा किया है। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। मन ही मन सुखदेव स्वामी जी ने कथा महारानी का पूजन किया। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम पूजन करने के बाद मन को बाहर लाकर सुखदेव स्वामी जी कृष्ण कथा कहना प्रारंभ कर रहे हैं। हे राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण का अवतार उस समय हुआ जब पृथ्वी देवी अनेकों अक्षौणी राक्षसों की सेनाओं के भार से पीड़ित होकर ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान की शरण में गई। ब्रह्मादि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान की अत्यंत प्रिय स्तुति किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने आकाशवाणी किया, जिस आकाशवाणी को ब्रह्मा ने समाधि में स्थित होकर के श्रवण किया। आकाशवाणी में भगवान ने बता दिया कि ब्रह्मा, मैं वसुदेव के घर में प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी ने यह बात देवताओं को बता दी। देवताओं घबराओ मत, भगवान वसुदेव के घर प्रकट होंगे, तुम लोग गोप बन के जन्म लेने लगो। अब भगवान आएंगे तो राधा रानी भी आएंगी, इसीलिए जितनी देवियां हैं वो गोपी बन करके जन्म लेने लगे। भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बहुत जल्द आने वाले। इधर देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ है। विवाह संपन्न होते ही कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को रथ पर बिठा करके रथ हाँकते हुए नगर से बाहर निकला। बस यहीं पर लीला बिहारी भगवान पुरुषोत्तम की लीला प्रारंभ हो गई। आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू पहुंचाने जा रहा है उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। इस आकाशवाणी को सुनते ही कंस तुरंत तलवार निकाल लिया, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी बीच में खड़े हो गए, बोले कंस ये क्या कर रहे हो? तुम देवकी को मारोगे, अपनी छोटी बहन को मारोगे? अरे कंस, ये तुमको शोभा नहीं देता। वीर पुरुष कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते। कंस इस संसार में जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुमको देवकी से भय नहीं है कंस, तुमको देवकी के 8वें पुत्र से भय है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं लाकर तुमको दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस जानता था वसुदेव जी का कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, वो जो बोल रहे हैं अवश्य करेंगे। छोड़ दिया देवकी को। वसुदेव देवकी महल में आए, समय जाने में देरी नहीं लगती। देवकी को प्रथम पुत्र हुआ, कीर्तिमंतम प्रथम पुत्रम। उस बालक को ला करके वसुदेव जी कंस को सौंप दिए। कंस ने कहा कि वसुदेव जी ये क्या कर रहे हो? ये तो पहला बालक है, मुझे पहले बालक से कोई भय नहीं है।
8वें लाल से मुझे भय है, इसे ले जाइए। वसुदेव जी लौट गए। रात के समय नारद जी पहुंच गए कंस के पास में। नारद जी ने कहा, कंस तुमने उस बालक को क्यों लौटाया? बहुत बड़ी गलती की तुमने। देवताओं की गिनती उल्टी चलती है। जो पहला है वो 8वां बोल देंगे और जो 8वां है उसे पहला बोल देंगे। देवताओं के द्वारा राक्षसों के वध की तैयारी की जा रही है। तुमने बहुत बड़ी गलती किया, उस बालक को जीवित छोड़ दिया। नारद जी ने कंस की बुद्धि फेर दिया। अगले दिन सवेरे सवेरे कंस ने उस बालक को बुलवाया, चट्टान में पटक करके मार डाला। वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल में बंद कर दिया। क्रमशः जितने पुत्र होते गए सबको मारते गया। क्रमशः 6 पुत्रों को मार डाला। इसके बाद जब 7वां गर्भ हुआ है, 7वें गर्भ में साक्षात शेष नारायण विराजमान है। शेष नारायण ने कहा, राम अवतार में छोटा भाई बना था, कुछ नहीं बोल सका, चुपचाप आपके पीछे वनवास चला गया। कृष्ण अवतार में आपका बड़ा भाई बनूंगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। भगवान बोले ठीक है, बन जाओ। बलराम जी के रूप में शेष नारायण ही देवकी के 7वें गर्भ में प्रवेश किए हैं। भगवान ने अपनी योगमाया को बुलाया और आदेश दिया, योगमाया देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो नंद के महल में रहती हैं, उसके गर्भ में प्रवेश कर दो। तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में प्रवेश करो और मैं देवकी के शरीर में प्रवेश करूंगा। जिस समय मैं प्रकट हूं उसी समय तुम भी प्रकट हो जाना, और ऐसे प्रकट होना कि देवकी को पता ना लगे कि मेरे को लड़का हुआ है कि लड़की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा हो सकता है किसी औरत को बच्चा हो जाए और उसको पता ना लगे, लेकिन यहां भगवान योगमाया को आदेश दिए, ऐसे प्रकट होना यशोदा को पता ना लगे उसे लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। अगर तुम ऐसा करोगी तो पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत सारा मंदिर बनवाएंगे, तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, दुर्गा, शारदा, भद्रकाली, चंडिका, अंबिका, अनेकों नाम होंगे। भगवान के ऐसा कहने पर योगमाया ने वैसा ही किया। जब योगमाया देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दी तो देवकी को ऐसा लगा कि मेरा 7वां गर्भ गिर गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देवकी को ऐसा लगा मेरा गर्भ गिर गया 7वां। देवकी ने तुरंत अपने भाई कंस को बुलाया और बोला कि भैया देखो, मेरे ऊपर कोई आरोप मत लगाना, मेरा गर्भ गिर गया है 7वां। मैंने कोई धोखेबाजी नहीं किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मथुरा वासियों को जब पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया तो उन्होंने कंस को बहुत बुरा भला कहा कि कंस ने देवकी को इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि उसका गर्भ गिर गया, अन्यथा गर्भ नहीं गिरता। इसके बाद देवकी को 8वां गर्भ हुआ है और 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण देवकी के शरीर में प्रवेश किए। बांके बिहारी लाल की जय हो। देवकी के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, देवकी के चेहरे में पवित्र मुस्कान है। कंस ने देखा, सोचा क्या करूं, देवकी को मार डालूं? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी छोटी बहन है,
गर्भवती है, स्त्री है ना, मैं इसे नहीं मार सकता। देखो ये वही कंस है जो विवाह के अवसर पर अपनी छोटी बहन देवकी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन आज क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं मार सकता, ये मेरी बहन है, गर्भवती है। क्यों? क्योंकि आज बात अलग है। आज वो जिस देवकी को देख रहा है उस देवकी के हृदय में उत्तम बुद्धि को प्रदान करने वाले भगवान विराजमान हैं। अतः उस देवकी के दर्शन मात्र से कंस का भाव बदल गया। आधी रात के समय देवतागण आते हैं जेल खाने के सन्निकट, नंदन वन के फूल वर्षा करके भगवान की स्तुति करते हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। हरिये नमः। हे सत्य स्वरूप प्रभु, सत्य ही आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन तीनों असत अवस्थाओं में एकमात्र आप ही सत्य रूप में विराजमान रहते हैं। जो नर नारी आपके चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते और अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, वह नर नारी अगर किसी ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तब पर भी उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो आपके चरणों की शरण ग्रहण किए रहते हैं, वह बड़ी से बड़ी विपत्ति के सिर पर पैर रख करके विचरते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। स्तुति करके देवतागण चले जाते। इधर जब भगवान ने अवतार लेने का निश्चय किया, अर्धरात्रि का समय था, आधी रात का समय, निशी थे, तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। आधी रात का समय था, लेकिन फिर भी वृक्षों में तरह तरह के फूल उग गए, रंग बिरंगे फूल उग गए, सरोवरों में रंग बिरंगे कमल के फूल उग गए, पक्षीगण चहचहाने लगे। उसी समय देखो, अभी लेके नहीं आना, जब मैं बोलूंगा तभी लाना। कथा बची है, कृष्ण कथा खाली नंद घर आनंद भयो नहीं है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन पहले भगवान को पहुंचने दो। वसुदेव देवकी के महल, महल से निकल के उधर नंद यशोदा के महल पहुंचने दो पहले, कंस के कारागार से निकल के वहां, उसके बाद ही लाना झांकी, उसके पहले मत लाना। आधी रात का समय था, तब पर भी रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से वनों की पंक्तियां लद गई हैं, सरोवरों में तरह तरह के कमल खिल गए हैं, पक्षीगण चहचहाने लगे हैं। हवन कुंड की अग्नि जो कंस के अत्याचार के कारण बुझ गई थी, वो अपने आप प्रज्वलित हो उठी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए, देवता गण भी बजाते हुए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो भागवत भगवान की जय हो। तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। अद्भुत बालक के नेत्र कमल के समान थे। वसुदेव देवकी अपलक देखते रह गए। भगवान के शरीर पर सूर्य की किरणों के समान रेशमी पीतांबर फहरा रहा है, काली काली घुंघराली अलके लटक रही हैं, मंद मंद मुस्कान से युक्त भगवान का मुख कमल है। वसुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और 10,000 गौदान का संकल्प ले लिया। देवकी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु,
मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि दुष्ट कंस ने आपके कई भाइयों को मार डाला। अगर कंस को पता लगेगा कि आप अवतार मेरे गर्भ से हुआ है, कंस आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। प्रभु आप जल्दी अपने आप को छुपा लीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रे मैया डरो मत, मैं आप दोनों का लाल हूं और नंद यशोदा का भी लाल हूं, कंस का काल हूं, जगत का प्रतिपाल हूं, डरो मत। ऐसा बोलकर भगवान ने कहा, मुझे नंद और यशोदा के महल में पहुंचा दो और नंद और यशोदा की यहाँ जो कन्या हुई है उसे यहाँ ले आओ। ऐसा बोलकर भगवान नन्हा सा बालक बन गए और जैसे ही वसुदेव जी भगवान को अपनी गोद में लिए, सारे द्वारपाल सो गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर के कारागार से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, बादल धीरे धीरे गर्जना करने लगे और गर्जना करते हुए फूल की वर्षा करने लगे। बोलो बांके बिहारी जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल। अभी बिठा दो, तो बिठा दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, 2 मिनट बस। देखना वसुदेव जी को छींक ना आ जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। वसुदेव जी लेकर चल पड़े हैं। बादल धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं। फूल जैसे फूल छिड़क रहे हो वैसे ही जल की छोटी छोटी बूंदें छिड़क रहे हैं। यमुना जी के किनारे आए हैं। यमुना जी ने देखा पीछे शेष नाग भी आ रहे थे। दूर से देखी तो सोची कि एक काली नाग तो पहले से मेरे में रह रहा है, ये दूसरा नाग भी रहने आ गया, मेरी क्या दशा होगी। यमुना जी अपना बहाव तेज कर दी कि अगर ये नाग मुझ में रहने आया मैं इसे बहा दूंगी। लेकिन यमुना जी ने देखा ये कोई साधारण नाग नहीं है, ये शेष नाग है और ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो जगत के स्वामी है। तुरंत यमुना जी की आंखों से इतना आंसू बहा, इतना आंसू बहा कि यमुना जी में बाढ़ आ गई। यमुना जी ने सोचा रास्ता देने के बहाने मैं भगवान के चरणों को धो लूंगी। भगवान के चरणों को धोने के लिए यमुना जी ने वसुदेव जी को उसी प्रकार मार्ग दे दिया जैसे समुद्र ने रामचंद्र जी को मार्ग दे दिया था। वसुदेव जी अपने नन्हे से बालक को लेकर यशोदा के यहाँ आए हैं। अपने बालक को यशोदा की शैया पर सुला दिए और यशोदा की कन्या को लेकर के वापस कारागार में आ गए। हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए, द्वारपाल उठे हैं। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कन्या के रोने की आवाज को सुन करके द्वारपाल दौड़े दौड़े कंस के पास गए। बोले महाराज देवकी को 8वां लाल हो गया, जल्दी जल्दी आइए। गिरता पड़ता हपटता हुआ कंस आया। देवकी रोते रोते बोली भैया इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। लेकिन कंस बड़ा दुष्ट था, निर्दयी था, नहीं छोड़ा। उस कन्या का पैर पकड़ के खींच लिया और जैसे ही उस कन्या को पृथ्वी पर पटकना चाहा तो वो कन्या जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन थी कंस के हाथ से छूट गई और कंस के हाथ से छूटकर आसमान में चली गई। अष्टभुजा वाहिनी हो गई, शेर पर सवार हो गई
और बोली किंग मया हतया मंद जात है खलु तमांतकृत यत्तक्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसे कृपणान वृथा। अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है। ऐसा बोलकर वो देवी विंध्याचल पर्वत पर निवास करी। बोलो विंध्यवासिनी देवी की जय हो। कंस को पश्चाताप हुआ, अरे अरे कितनी बड़ी गलती। दौड़ करके आया, वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो बहन, मैंने तुम्हारे कितने पुत्रों को मार डाला, न जाने मुझे कौन से नरक में जाना पड़ेगा। यशोदा ने कहा कि भैया आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी सारी गलती माफ करती हूं। वसुदेव ने कहा कंस तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा था, इसीलिए ऐसा हुआ। वसुदेव ने भी कंस को माफ कर दिया। वसुदेव देवकी अपने महल चले गए, कंस अपने महल चला गया, कृष्ण भगवान नंद और यशोदा के महल चले गए। सवेरा हुआ, नंद की बहन का नाम था सुनंदा। यशोदा मैया ने सुनंदा को बुलाया और कहा सुनंदा जाओ, जाकर के बाबा को खबर दे दो कि लाला भयो है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में, नंद बाबा को बोली बाबा खुशखबरी लाई हूं। बाबा बोले क्या खुशखबरी लाई है, सुना दे। सुनंदा बोली ऐसे नहीं सुनाऊंगी, पहले ये बताओ इनाम क्या दोगे। नंद बाबा बोले क्या चाहिए तुझे, जो मेरा है वो तेरा है। सुनंदा बोली बोलने से काम नहीं चलेगा, देना पड़ेगा। अच्छा क्या चाहिए? आपके गले में जो 9 लखा हार पड़ा हुआ है, यही 9 लखा हार मुझको चाहिए। नंद बाबा सोच विचार नहीं किए, आज का कोई आदमी होता तो सोचता। नंद बाबा नहीं सोचे, वो 9 लाख का हार निकाल के अपनी बहन को दे दिए और अब उनकी बहन आनंद मगन होकर के बोली बधाई हो, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। बोलो नंद के लाला की जय हो। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल 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 की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। बालक को पकड़े रहना, बालक को पकड़े रहो, एकदम छोटा सा आसन है। बालक को पकड़ो, बालक को हाथ पकड़े रहो। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया
कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। बधाई हो। जय हो नंदलाल के जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। बधाई हो। जय हो। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। कौवे चराने आए मधुपति लाल के। कौवे चराने आए अधिपति लाल की। नंद घर हाँ हाँ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल के। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय। वाह भाई वाह वाह। चालू रखो। सौ सौ बार बधाई लोगो। सौ सौ बार बधाई लोगो। एक 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 जन ले। मॉनिटर तो बढ़ा पड़े भैया। नहीं आवाज अच्छी आ रही अच्छी आ रही। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। एक बार ले ले जाए।
अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा को दाढ़ी हो गई काली, दाढ़ी हो गई काली, महाराज की जय। गई काली। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। के बज में हो रही जय जयकार, के नंद घर लाल आयो है। बच्चा के बज ए बाबू, में हो रही जय जयकार। आपने ओ लाला जायो, लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है। लाला जायो है सखीरी, लाला जायो है। बज में जाओ, बज में, बज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बज में हो रही जय जयकार, नंद में लाला जायो है। बधाई हो। जय हो जय हो। हरि बोल। युद्ध के ओत नंद घर आवे, युद्ध के ओत नंद घर आवे। बाल बाल सब मिल जुल गावे, बाल बाल सब मिलजुल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। के ब्रज में ब्रज में, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। एक हाथ बीच में आ जाना है। इधर आ जा भाई, इधर लेडीज लोग के बीच में घुस गया है। इधर आ देखो। मेरे माँ के बिहारी लाल, मेरे माँ के बिहारी लाल, तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी सावरे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे माँ के बिहारी लाल, मेरे माँ के बिहारी लाल, तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी सावरे, नजर तो है लग जाएगी।
लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, 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 मैं जानू या वो जाने, चलिया से ने क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। बधाई हो, बधाई हो। बधाई है। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा। खड़े रहने वाले को नहीं दूंगा मैं, भजन करो, नाचो। मेरा दिल तो जय हो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमले वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, अजरों का निशाना बन गया, मुरली वाले दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारे बनवारे तेरे यारे ने। भाई ये मॉनिटर नहीं मिनट में का हूँ, आज सुन के देख बैठ के मेरा भला बोला, बार बार मजा नहीं आया ना यार, मॉनिटर दे ना भाई, जब तक नहीं मिली मैं का हूँ। बनवारे तेरे यारे दीवाना बना दिया, बनवारे तेरे यारे दीवाना बना दिया, मुकुट सिर मोर का, सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना 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 नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के। बोलो नंद के लाला की, जय हो। बोलो व्रत के ग्वाला की। अभी और भजन का आनंद लेना, लेकिन उसके पहले बाल कृष्ण की आरती कर लो, आरती के बाद भजन का आनंद लेते रहना, नाचते रहना, झूमते रहना। कल का नियम बता दूं, कल की कथा बता दूं। सबसे पहले भगवान के जो बाल लीलाएं होंगी, पूतना वध, शकट भंजन, जो तृणावर्त दैत्य आएगा उसकी कथा, भगवान कृष्ण के नामकरण का वर्णन होगा,
गोपियों के घर जाकर भगवान जो माखन चुरा कर खाते थे उस लीला का वर्णन होगा। बछड़े चराने जाएंगे ठाकुर जी, ब्रह्मा के अभिमान को चकनाचूर करेंगे, कालिया नाग के अभिमान को चकनाचूर करेंगे और अंत में इंद्र के अभिमान को चकनाचूर करने के लिए गिरिराज गोवर्धन को 7 दिनों के लिए धारण करेंगे। 56 भोग ठाकुर जी को कल लगाया जाएगा, वही 56 भोग प्रसादी में सबको बांट दिया जाएगा। जो भी कोई भोग लगाना चाहता हो घर से लेके आ जाए, अवश्य ठाकुर जी को भोग लगाए। वैसे 56 भोग यहाँ लगेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आइए आरती में सम्मिलित हो जाइए, बाल कृष्ण की आरती करिए। कल 56 भोग, परसों विवाह और उसके बाद अगले दिन उसके सुदामा चरित्र कथा करके समाप्ति की जाएगी। बहुत ही सुंदर। टाइम टाइम पर पानी भी बरस जा रहा है। कृष्ण अवतार के समय जोरदार वर्षा भी हो गई। हमारे कन्हैया जी भी साक्षात छोटे से कन्हैया जी आए हैं। भागवत भगवान का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे। उम्मीद है बधाई सबको कुछ ना कुछ मिली होगी। चलो दीपक प्रज्वलित करो। जलता फिर आओ। सभी भक्तजनों से निवेदन, आरती के लिए, बांके बिहारी की आरती के लिए सबके सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए सभी कोई आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। पंडित जी भी आ जाएंगे, मंच पर आ जाएंगे। पंडित जी हमारे त्रिपाठी महाराज आ जाइए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर ले जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारे। श्री यशोदा को परम दुलारे। बाबा की अखियन के तारे। बाबा की अखियन के तारे। गोपियन के प्रण को तो प्यारे। गोपियन के प्राणन सो प्यारे। गोपियन के प्राण सो प्यारे। इन पर प्राण न्योछावर की जय। इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर ले जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कलुआ बोले कि मैया। कलवा कलवा बोले मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नयन में भर ले जय। आरती बाल
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरने, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सत पंथ को, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला पुष्पादिकाले, कपालमाला दिग्शेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसहयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम
स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यातः सार्वभौमः सार्वायुषयान् तदा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदः ॐ सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजातिकरवीररसालपुष्पे बेलवप्रवालतुलसीदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां जगदीश्वर अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो, श्री गोपाल लाल की जय हो, सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय हो, श्री वेद व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव महाराज की जय हो, भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। भजन का आनंद लेंगे। श्री राधे। आइए ठाकुर जी की बर्थडे पे यह प्यारा सा भाव। मिले जहां की खुशियां सारे सदा सुखी रहे तू, हाँ हाँ सदा सुखी रहे तू। कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। मिले जहाँ की खुशियाँ सारे, मिले जहाँ की खुशियाँ सारे, सदा सुखी रहे दो, हाँ हाँ सदा सुखी रहे दो। हैप्पी 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 बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे